डूबते हुए को तिनके का सहारा, डूबना नहीं तैरना सीखिए। मैं हूं राकेश भटनागर, स्वागत करता हूं आपका बी एकलव्य में। और आज एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ में। आपने देखा होगा कि लोग एक बात बोलते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारे की जरूरत होती है। वो चाहे किसी भी काम में हो, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो रिलेशन में हो, या वो किसी भी काम को कर रहा होता है तो उसको एक तिनके के सहारे की जरूरत होती है। इसका मतलब क्या है? ये कहावत है, लेकिन इसका रियल में जो मतलब है वो ये है कि कोई भी अगर काम कर रहा है उसको अगर हल्का सा सपोर्ट मिल जाए तो वो आसानी से, आराम से सफल हो सकता है, और लोग हो भी जाते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और निकल कर आती है कि आखिर लोग डूब क्यों जाते हैं। ये तो ठीक है कि वो अगर डूब रहा है तो उसको एक सहारा मिलना ही चाहिए, और लोग सहारा देते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे देश में बहुत अच्छे लोग हैं जो दूसरों को सहारा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और सीखने की जरूरत है कि जो डूब रहा है और जो तैर रहा है उसमें अंतर क्या है। आपने देखा होगा, अगर हम कहीं पर भी एक वीडियोस देखते हैं या लाइव अगर कहीं पर भी हम देखते हैं तो जो डूबने वाला है और जो तैरने वाला है उसमें बहुत ज्यादा अंतर आपको वैसे बाहर से नहीं दिखाई देगा। कैसे दिखाई नहीं देगा? कि जो डूब रहा है वो भी अपने हाथ पैर चला रहा है, हाथ पैर चला रहा है, हाथ पैर चला रहा है, चिल्ला रहा है, या जो भी वो कर सकता है वो कर रहा है, राइट। लेकिन जो तैर रहा है वो भी अपने हाथ पैर चला रहा है। तो उन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो तैर रहा है उसको कैसे हाथ चलाने हैं, कैसे पैर चलाने हैं, अपने बॉडी का जो मूवमेंट रखना है वो कैसे रखना है, वो उसको मालूम है, उसको पता है, उसके पास उसकी जानकारी है, उसका मेथड उसके पास में है। और जो डूब रहा है तो हाथ पैर जरूर चला रहा है, लेकिन उसके पास मेथड नहीं है, उसके पास फार्मूला नहीं है। और हर चीज का फार्मूला होता है, खाना बनाने का फार्मूला होता है, स्टेज पे बोलने का फार्मूला होता है, पढ़ने का फार्मूला, लिखने का फार्मूला, साइकिल चलाने का फार्मूला, कार चलाने का फार्मूला, हवाई जहाज चलाने का फार्मूला। तो तैरने का भी फार्मूला होता है, पेड़ पे चढ़ने का भी एक फार्मूला होता है, कोई भी गाड़ी चलाने का फार्मूला होता है। तो फार्मूला अगर हमारे पास है तो हम आसानी से उस काम को कर लेते हैं और हम तैर लेते हैं। उसको हम तैरना कहते हैं। जीवन में भी असल में यही चीज लागू होती है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ लोग तो बिना फार्मूले के कर रहे हैं, कुछ लोग अधूरे फार्मूले के साथ कर रहे हैं, कुछ लोग कंप्लीट फार्मूले के साथ चल रहे हैं, कंप्लीट स्ट्रेटेजी उनके पास है। तो जो लोग सीख कर रहे हैं उन लोगों को सफल होने में कम समय लगेगा। बिल्कुल सही बात है, कम समय लगेगा, उनकी एनर्जी कम लगेगी और वो ज्यादा सफल हो जाते हैं। तो दूसरे जो लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो सीखने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं हमें जितना मालूम है वो बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी उनका अपना जो अनुभव है, अपना जो एक्सपीरियंस है। तो दो तरीके के लोग हैं जो एक्सपीरियंस को बड़ा मानते हैं, और दूसरे तरीके के लोग जो एजुकेशन को, यानी आगे बढ़ने के लिए जो नई टेक्निक है, नई जो फार्मूले हैं, उनको सीखने को तवज्जो देते हैं, उसको बड़ा मानते हैं और उसको सीखते हैं और आगे काम करते हैं। तो इन दोनों के रिजल्ट्स में भी अंतर आ जाता है। जो ये कहता है कि मुझे तो बहुत सारा अनुभव है, अब पता चला उसको कार चलाने का अनुभव है, लेकिन हवाई जहाज उड़ाने का तो अनुभव नहीं है। उसको रोटी बनाने का अनुभव है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जलेबी बनाने का तो अनुभव नहीं है। अभी जलेबी बनाना, रोटी बनाने में तो बड़ा अंतर है। वो कहेगा उसमें भी तो चीजें हमें गूंथनी पड़ती हैं, इसमें भी गूंथनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद भी तो अगला जो कार्यक्रम है वो उसमें वो फंस जाएगा, कहीं ना कहीं वो नुकसान हो जाएगा। और फिर वो कहेगा कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है, उसका फार्मूला उसको मालूम नहीं है, और इस वजह से वो नुकसान उठाता है। और जब हम नुकसान उठाते हैं तब हमें याद आता है कि कहां गलती हो गई। तो इससे पहले कि हम नुकसान उठाकर सीखें, अपने जीवन में हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं सीखने के। एक तरीका ये होता है कि जिन लोगों ने नुकसान ऑलरेडी उठा रखे हैं और फिर उन्होंने वो सीखा है और फिर वो सफल हुए हैं, तो उनकी बुक्स हैं, उनको हम पढ़ें। उस किताबों में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बयान किया है कि कैसे मैंने काम को शुरू किया, फिर फार्मूला मैंने नहीं सीखा तो मैंने कितने नुकसान उठाए, और उसके बाद मैंने सीखा तो मेरे क्या फायदे मुझे मिले। तो उनसे हम सीख सकते हैं। दूसरा, हम सीख सकते हैं अपने साथ के लोगों से जो अपने आसपास नजर आते हैं। हम उनसे सीख सकते हैं कि भैया आपने भी बहुत सारे नुकसान उठाए तो हमको भी सिखा दो, ताकि हमको वो नुकसान ना उठाने पड़े। तीसरा है हम खुद करके देख लें, नुकसान उठा के सीख लें, ये तीसरा तरीका है। तो ज्यादातर लोगों को एक्चुअली ये तीसरा वाला समझ में आता है, यार करके देख लें, पहले नुकसान उठा लें, उसके बाद देखा जाएगा। पहले नुकसान उठा लें, फिर उसके बाद देखा जाए। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि ये उनको ज्यादा लाइव दिखता है।
और ऐसा लगता है कि मैं किसी से सीखूंगा तो कहीं मैं छोटा ना हो जाऊं, थोड़ा सा इगोइस्टिक आ जाता है कि छोटा ना हो जाऊं, कोई देख ना ले, अरे मैं इससे सीख के कर रहा था, कहीं ये बाद में मुझे ऐसा ताना ना देने लग जाए, और ये तूने मुझसे सीखा था तभी तो सफल हुआ ना, अगर मुझसे नहीं सीखता तो सफल नहीं था। ऐसा उनको फीलिंग आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सक्सेसफुल लोग हजारों लोगों से सीखते हैं, हजारों लोगों, एक दो लोगों से नहीं। कोई कहता है ना कि एक गुरु की जरूरत पड़ती है, आपको जीवन में पता नहीं कितने गुरु की जरूरत पड़ेगी, कितने एनिमल्स आपको सिखाते हैं, पता है आपको, ये हवा भी आपको सिखाती है, पानी भी आपको सिखाता है, ये नेचर आपको सिखाता है, ये जितने भी आसपास लोग रहते हैं ये सब आपको सिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको सिखाते हैं। आप कह रहे हैं एक गुरु को ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढने का जरूरत ही नहीं है, बस आप सीखने के लिए रेडी रहिए। अपने चारों तरफ बहुत सारी बुक्स आपको सिखाती हैं, जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं वो सब ने आपको सिखाया है। तो अगर गुरु की गिनती आप करोगे तो अनलिमिटेड है भाई, अनलिमिटेड। तो अभी किसी एक को कैसे कह सकते हो आपकी हाँ ये मेरा गुरु है? तो जब आप सीखते रहते हो तो इसका मतलब क्या है सीखते रहने का? सीखते रहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे चीजें आपके अंदर जाती हैं, और सीखने का मतलब है जब उसको इंप्लीमेंट करते हो आप, तो वो चीजें बाहर आती हैं। तो अंदर गई बाहर आई, अंदर गई बाहर आई, तो आपका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलने लग जाता है। जब वो चलने लग जाता है तो उसके पीछे से नई चीज निकल कर आती है, उसे हम ऊर्जा कहते हैं, उसे हम एनर्जी कहते हैं, और उसी को हम एक रोशनी कहते हैं, और उसी को बहुत सारे नामों से आप जान सकते हैं। जब वो चीज निकलने लग जाए तो समझ लीजिए आपका जो जीवन है वो सफल होता हुआ आपको नजर आएगा। आप किसी भी काम में सफल हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी की जरूरत हर काम में होती है, और एनर्जी दो जगह से मिलती है। पहले मिलेगी बाहर से, किसी का वीडियो आप देखेंगे कुछ एनर्जी मिल जाएगा, किसी का किताब पढ़ेंगे वो एनर्जी मिल जाएगा, किसी से सीखेंगे एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन वो टेम्परेरी होगी। उस एनर्जी का इस्तेमाल आप जब अपने तरीके से आप करोगे तो आपको अंदर से एनर्जी मिलेगी, वो परमानेंट होगी, और वो क्योंकि आपकी एनर्जी है। जब वो नीचे अंदर से निकलने लग जाए तो समझ लीजिए आप उसको सही रास्ते पर आप जा रहे हैं, और हमेशा आप एनर्जेटिक रहने वाले हैं। तो आपको ये सीखना होता है कि डूबने और जो तैरने वाले में जो अंतर है वो सिर्फ एक ही चीज का अंतर है कि वो भी पूरी ऊर्जा लगा रहा है, वो भी पूरी ऊर्जा लगा रहा है, वो भी सब कुछ कर रहा है, ये भी सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक डूब रहा है, एक तैर रहा है। तो तैरने वाले और डूबने वाले में जो अंतर है वो ये है कि एक के पास मेथड है, टेक्निक है, तरीका है, और एक के पास नहीं है या फिर अधूरा है। वो किसी भी काम में हो सकता है। आप बिजनेस में इसको लागू कर सकते हैं, आप फैमिली में लागू कर सकते हैं, आप रिलेशन में लागू कर सकते हैं, आप पढ़ाई में लागू कर सकते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में लागू कर सकते हैं, आप राजनीति में लागू कर सकते हैं, किचन में लागू कर सकते हैं। सारे खेल किसके हैं? टेक्निक के हैं। सारे खेल किसके हैं? मेथड के हैं। तो मेथड भी जरूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है मेथड भी जितना ऊर्जा जरूरी है, जितना समय जरूरी है, जितना कमिटमेंट जरूरी है, जितना फोकस जरूरी है। तो ये सारी चीजें मिलकर ही आपको सफल बना सकती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को, अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो दूसरों की जिंदगी में अगर ये कुछ अच्छा करने का आपको लगता है कि ये योगदान दे रहे हैं तो उनको प्लीज शेयर कीजिएगा। और हम इसी तरीके के एक एक फार्मूले के साथ आपके पास नए नए फार्मूले लेकर हमेशा आते रहें और हमेशा आते रहेंगे। हमारे वीडियोस देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।